अपने लिए कैसे आनंद बटोर सकते हैं, मतलब हम लिखा है हम दूसरों को सुख देकर अपने लिए कैसे आनंद बटोर सकते हैं। कौन बताएगा? चलो अंजलि ये बताएंगे। हम दूसरों को सुख देकर अपने लिए आनंद बटोर सकते हैं। यही आनंद हमारे आत्मा को स्पर्श करती है और व्यक्तित्व को तेजमय बनाती है। क्या हम केवल मनुष्य को ही सुख दे सकते हैं? कौन बताएगा? चलो फिर क्या बताएगा? केवल मनुष्य को ही सुख देने से हो हमारे चारों ओर आने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीवधारे से ही प्राप्त कर सकते हैं। कबीर अपना कपड़ा बुनते हुए भजन क्यों गाते हैं? कबीर अपना कपड़ा बुनते हुए, ठीक है, भजन क्यों गाते रहते हैं? पहले बताओ, आशीष बताओ। कबीर अपना कपड़ा बुनते समय भजन गाते थे। कार्य को ईश्वर को मिलता था, लेकिन ईश्वर से सवाल करने पर भी चलिए, तीन यात्रियों में से कौन सा यात्री अधिक सुखी था और क्यों? सुखी था और क्यों? तीन यात्रियों में से कौन सा यात्री अधिक सुखी था और क्यों? बताइए, चल बताओ। तीसरे यात्री ने कहा, अच्छा जानना ही चाहते हो तो लो सुनो, इसमें मैं दूसरे के गुण और उपकार उनकी बहुत सी भलाइयाँ रखता हूँ। इन्हीं को मैं देखता हूँ और इन्हीं को मैं देखते हुए चलता हूँ। दूसरे और तीसरे यात्री के झोले में क्या क्या वस्तुएं थी? चल बताइए। हाँ बता। तीसरे यात्री ने कहा, अच्छा इसका भी रहस्य सुनो। मुझे जो दूसरे की बुराइयां मिलती है मैं उन्हें पीछे वाले झोले में डाल देता हूँ। मैंने इसमें जानबूझ के नीचे छेद कर दिया है जिससे एक एक करके सारी रद्दी चीजें गिर जाती है। मैं ना उनको देखता हूँ ना उनकी चिंता करता हूँ। इस प्रकार मैं दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को लेकर विचार करता हूँ। बूढ़ा हमें हमेशा क्यों कूटता रहता है? कौन बताएगा? चलो ये बताओ। पीछे वाले झोले में उसकी दृष्टि कभी नहीं पड़ती थी। वह दूसरों की भलाइयों को ना तो देख पाता और ना ही स्मरण में रख पाता था। वह दूसरों की बुराइयों को ही देखता और मन ही मन कूदता चलता था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है? बताओ। चलो अंजलि बताओ। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं देखने से हमें अच्छे की तरह ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कौन को बता रहा है? चलो दूसरा बताओ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छाइयों की तरफ देखना चाहिए। ठीक है। देखो, कभी बुराइयों की तरफ बहुत नहीं ध्यान देना है। हमेशा जो चीज़ देखोगे वही चीज़ अच्छा लगेगा। ठीक है। पाँचों लेसन तो क्या था ना? चलो, हमारे सफलता को दोषी कौन है? असफल के दोषी कौन है? चलो रुखसार बताइए। हमारी असफलता के दोषी हम स्वयं है। हमें अपने जीवन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमें अपने जीवन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चलो नहीं, विनय बताओ। हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गौरव प्राप्त करना है और कुछ करना है और गौरव प्राप्त करना है, जो मानने की बात। मतलब हमें जीवन में यह बात ध्यान रखना है कि हमें कुछ करना है और मतलब कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग याद करें कि मतलब ये ऐसा किया है। ठीक है। जीने का मतलब आपका जीने का अर्थ यही है। ये नहीं कि दूसरे को काटो और पीटो और मारो और गाली दो। शब्द चीज जबान से बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? इस तरह नहीं तो फिर इस तरह का हुआ तो एक तरह से राक्षस से हो गया, नहीं हो गया? हाँ, रोज गाली दो, किसी को मारो पीटो, किसी दूसरे की बुराई करो। बुराई पे बिल्कुल ध्यान मत दो अपने। अच्छा, सफलता ये बात मतलब असफल मानो विफल हो जाना, उसको ये सिद्ध करती है कि उसका जिम्मेदार कौन है? ये तीसरा नहीं है कि वो कर दिया वो कर दिया, नहीं, आप खुद स्वयं आपको डिसीजन लेना क्या करना है। ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? कवि का जन्म
अरे कवि का कहना है, कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? चलो रंजना बताइए। संजना। कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म समय बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है, अर्थात इस जग में अपना नाम करने के लिए हुआ है। बहुत अच्छा। हमें निराशा क्यों नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा? हमें निराशा क्यों नहीं? चलो बताओ कृष्णा। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें इस कविता में कवि ने हमसे क्या क्या न करने के लिए कहा है? कौन बताएगा? इस कविता में इस कविता में कवि ने हमसे क्या क्या करने के लिए कहा है? न करने के लिए कहा, मतलब क्या क्या नहीं करने के लिए कहा है? इस कवि ने क्या क्या नहीं करने के लिए कहा है ना? चलो बताओ, तुम बताओ, कृतिका बताओ। इस कविता में कवि ने हमसे कहा है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलो बताओ। दिल्ली के चांदनी चौक के बाद बैरागी ने अपने कितने साथियों के साथ अपना बलिदान दिया? दिल्ली के चांदनी चौक पे क्या है? बांद्रा है। बंदा बैरागी ने अपने कितने साथियों के साथ अपना बलिदान दिया? चलो बताओ मुझे। इन्होंने अपने 740 साथियों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में अपना अंग कटवा दिया और अपने साथियों का देश बलिदान के लिए बलिदान कर दिया। बंदा बैरागी के बलिदान व धर्म युद्ध का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको याद है? चलो बताओ। इनके जीवन में राष्ट्र से नई जागृति आई और आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव की चेतना जागी, जिससे प्रेरणा पाकर देशवासी स्वतंत्रता के संग्राम बने। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी को क्या खिताब दिया? चलो बताते हैं। गुरुजी ने पंजाब की परिस्थितियाँ बताई और अपनी जात व्याख्या कर उन्होंने बहादुर का खिताब दिया। बंदा बैरागी ने किन किन क्षेत्रों पर विजय पाई? हाँ बताओ। उन्होंने फतेहाबाद, सीसड़, कैथल और सोनीपत्र पर विजय पाई। ठीक। हमें अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें अपने जीवन में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलो रुखसार बताओ। हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ करना है और गौरव प्राप्त करना है कि मरने की बात भी याद लगता है। चलो कवि बताओ। हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? कौन बताएं? अजय बताओ। हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। निराश हमेशा प्रयत्न, किसी चीज़ के लिए निराश नहीं होना चाहिए। अगर फेल हो जा रहे तो कोई बात नहीं, अगले बार हम पास होंगे। किसी चीज़ में विफल अगर हो जा रहे, किसी चीज़ में फेल होगा तो ऐसा नहीं कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी, इस बार नहीं अगले बार मिलेगी। प्रयास तो आपको एकदम करते रहना चाहिए, ठीक ना? चलिए बैठिए।